लगता है आपको? आप सर ऊपर करके बाहर चलते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता? और बादल, और रात को चांद और तारे। और क्या लगता है आपको, क्या वो बहुत पास है? कितने दूर होंगे? अच्छा, सूर्य बड़ा दिखता है या तारे बड़े दिखते हैं? तो इन दोनों में से कौन सा आपको लगता है ज्यादा दूर होगा? तारे ज्यादा दूर है और सूर्य पास है। सूर्य भी दूर है, पर ज्यादा दूर कौन है? सूर्य या तारे? और सूर्य? कुछ तारे सूर्य से भी ज्यादा दूर हैं, पर कुछ तारे सूर्य से पास हैं। और सूर्य तो आपका बहुत दूर है। और सूर्य सब बड़ा है या तारे बड़े हैं? सूर्य बड़ा है। अच्छा, जो हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे। और पृथ्वी क्या है? तारा है? क्या है? अगर समझो आपको कहीं हम ले जाएं चंद्रमा पर या कहीं और, तो वहां से आपको पृथ्वी कैसी दिखेगी जानते हैं? कैसे दिखेगी? जैसे आपको यहाँ से तारे दिखते हैं चमकते हुए, ऐसे आपको वहां से पृथ्वी दिखेगी चमकती हुई। जानते हैं आप ये? वहां से आपको पृथ्वी ऐसे नहीं दिखेगी गोल, वहां से पृथ्वी आपको चमकती हुई दिखेगी और नीले रंग की चमक होती है उसमें। इसलिए हम पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। और नीला रंग देता है ये, इसमें पानी है ना इतना, तो उसकी वजह से वो नीला नीला रंग चमकता है उस पर, तो नीला ग्रह। और ग्रह और तारा ये दोनों अलग अलग चीज होती है, मालूम है ना आपको? सूर्य क्या है? ग्रह या तारा? सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य सबसे बड़ा तारा है। और इसके आसपास जो घूमते हैं वो क्या होते हैं? ग्रह। वो क्या होते हैं? ग्रह। अब जो सूर्य है उसके आसपास जितने ग्रह घूमते हैं उन सबको मिलाकर उनका क्या बन गया? एक सौर परिवार। क्या बन गया? जैसे आपके घर में आपके हर एक का अपना अपना एक परिवार होता है, उसमें सबसे बड़ा कौन होता है? पापा, फिर पापा से छोटी और मम्मी से छोटे दीदी भैया और फिर आप, ठीक है ना? इसी तरह इस परिवार में सबसे बड़ा कौन होगा? सूर्य। और फिर उससे छोटे ये सारे ग्रह, और ये उसके आसपास चक्कर लगाते हैं। जैसे आप लोग अपने पापा के आसपास चक्कर लगाते हैं, पापा क्या लाए, पापा क्या लाए करते हैं, ऐसे ये लोग भी उसके आसपास चक्कर लगाते हैं। पर हम लोग जैसे आपको स्कूल में सिखाते हैं ना कि नियम से रहो, ये स्कूल के नियम है, ये आपको नियम मानने पड़ेंगे, कहते हैं। अब इनके लिए भी नियम बने हुए और ये अपने नियमों को नहीं तोड़ते, बिल्कुल नहीं तोड़ते। इनको कोई बताने वाला नहीं है बार बार कि आप सीधी लाइन से जाओ, क्लास में चुपचाप बैठो, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी और की चेयर पे आप नहीं बैठेंगे, किसी को धक्का नहीं देंगे, ऐसा कोई नियम इनको बताना नहीं पड़ता। जो हमारी प्रकृति है उसमें एक नियम चलता है। सूरज देखो हमेशा टाइम से निकलता है, कोई उसको उठाने तो नहीं जाता, भैया आज बहुत देर हो गई निकलो, कोई कहता है? अपने आप निकलता है और अपने आप जाकर अस्त हो जाता है। जब सूर्य निकलता है तो चिड़िया भी अपने आप उठ जाती है। क्या उनको कोई उठाता है आके कि भाई मैं निकल आया हूँ, दिन हो गया, उठो उठो उठो? जैसे आप लोगों को मम्मी उठाती, भाई कितनी देर सो गए, उठो। पर प्रकृति का अपना नियम होता है ना। उसी तरह से ये जो ग्रह है ये सब भी एक अपना नियम पूरा अपना एक नियम का पालन करते हैं। और उनका नियम क्या है कि जो उनका रास्ता है, जिस रास्ते पे वो चलकर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उस रास्ते पे कोई दूसरा ग्रह नहीं चलेगा। सबके अपने अपने अलग रास्ते। तो अगर सूर्य के परिवार में कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह। कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह। तो उनके 9 के 9 अलग अलग रास्ते, और उनके रास्ते में कोई बीच में नहीं आता, किसी से टक्कर नहीं होती, कोई बीच में नहीं आता,
और सब अपने अपने रास्ते पे अपनी अपनी गति से चलकर अपना चक्कर पूरा करते हैं। ये नहीं कि तुम तेज चल रहे हो तो मैं और तेज चलूंगा, या तुम धीरे चल रहे हो तो मैं भी धीरे चलता हूँ, चलो बातें करते करते चलते हैं। ऐसा नहीं होता। सबकी अपनी अपनी अलग स्पीड होती है। स्पीड जानते हैं ना, कार की स्पीड होती है, कोई कार तेज चलती है, कोई कार धीरे चलती है। कोई जब बहुत तेज चलती है तो क्या होता है? एक्सीडेंट होता है। पर यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ हर ग्रह की अपनी अपनी गति। कोई बहुत तेज चलता है, कोई धीरे चलता है, कोई बहुत ही धीरे चलता है, पर कोई उसमें एक्सीडेंट का चक्कर नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने रास्ते पे चल रहे हैं। और उनका जो रास्ता है उस पर वो सिर्फ एक ही ग्रह चलता है। ठीक है। अच्छा, अब सूर्य का जब परिवार हम बोलते हैं तो सूर्य के आसपास जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, क्या उनके नाम बता सकते हैं? सबसे पहले कौन आता है? बुध, शुक्र, नहीं, फिर पृथ्वी आती है। नंबर 3 पे कौन है? पृथ्वी। इसी के बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, यम। तो कितने ग्रह हो गए? 9 ग्रह हो गए। फिर से बोलिए, क्या बिना देखे बोल सकते हैं? बोलिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये तो 8 ही हुए बेटा, एक तो आपने मिस कर दिया। यम तो बाद में आएगा। बृहस्पति के बाद आया शनि। शनि आपने छोड़ दिया। शनि वो ग्रह जिससे सब लोग डरते हैं, शनि। ठीक है। तो 9 ग्रह हो गए। अब 9 ग्रह के देखिए 9 अलग अलग उनके चक्र बने, जिनके ऊपर वो चलकर सूर्य के आसपास क्या लगाते हैं? चक्कर को क्या बोलते हैं? जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में आपने भगवान के दर्शन किए, फिर आप उसके आसपास क्या लगाते हैं? उसको हम चक्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। परिक्रमा। क्या बोलते हैं? परिक्रमा। आप मंदिर में परिक्रमा लगाते हैं? घंटी बजा के आंख बंद करके क्या करते हैं? मंदिर के आसपास परिक्रमा लगाते हैं। तो ये ग्रह भी सूर्य की क्या लगाते हैं? परिक्रमा। एक चक्कर पूरा लगाते हैं। तो आपको पता है, देखो उनका सबका अलग अलग रास्ता है, दिख रहा है आपको? ऐसे हम आपको यहाँ करके दिखाएंगे। तो आ जाओ जरा 9 बच्चे फटाफट। एक मिनट बैठे रहो, हम बुलाते हैं। तुम आओ, तुम बाहर वाली लाइन पे खड़े रहो। आप आओ सेकंड वाली पे। आप आओ बेटा। थर्ड, हाँ थर्ड। आप आओ। हाँ मुझे, हाँ आप आओ। इससे लंबे हो आप? नहीं, तो तुम लंबी वाली, तुम अंदर आ जाओ। तुम यहाँ आ जाओ, तुम इसके अंदर आओ। सबसे लंबा कौन है क्लास में? आप आओ, बीच में खड़े हो जाओ, जल्दी से आओ। आप आओ, आप इधर आओ बीच में। सूर्य, आप उससे लंबे हो ना? आप इधर आओ, आप इधर आओ। और चाहिए मुझे, आप आओ। तो तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आ जाओ बेटा। तुम इस वाली लाइन पे, आप इस पे। अब मुझे और चाहिए, आओ छोटे, आप आ जाओ। आप उस पे चलेंगी, इस पे, ठीक है? इस पे पास वाली पे। एक और बच्चा, आओ। हाँ, अब आप इस पे। अब हम आपको पकड़ाते हैं। ये लो, आप क्या हो? पकड़ो इसको, ऐसे ऐसे पकड़ के रखो और आप सीधे खड़े रहोगे। क्या सूर्य घूमता है? यम कौन है? यम तुम इसको ऊपर करके पकड़ोगे। ये लो बुध,
बेटा वो उठा दो। तुम हो पृथ्वी और हाँ कोई बात नहीं, तुम ये पकड़ो, तुम लाओ ये दो उसको, तुम इधर आ जाओ। ये पकड़ो, वरुण, तुम वरुण हो, ये लो वरुण, इसको ऊपर रखना। इधर आओ बेटा, ये लगाओ जाके, अरुण को लगाओ जो वरुण के बाद में खड़ा है, ये लो, उसके दोनों तरफ सीधा लगाना, ठीक है। इधर आओ, यम को लगा के आओ, वो जो यम खड़ी है कि सबसे लास्ट में, उसको लगा दो ये उसके गुब्बारे पे। अरुण को नहीं मिला, दे दो एक। हाँ दे दो। शुक्र, ये लो, ये बृहस्पति को लगाओ, ये भी लो बृहस्पति। जो मंगल के बाद है, ये मंगल वो लाल वाला, जो सबसे बड़ा वाला लाल वाला लेके खड़ी है। पृथ्वी, हाँ पृथ्वी के पीछे मंगल, ऊपर करो। बुध, ऊपर दिखाओ उसको, आपका थोड़ा और ऊपर रहेगा, हाँ। मंगल ऊपर करो थोड़ा सा उसको, हाँ। अब देखिए, आपको क्या आप जानते हैं कि जो पृथ्वी के आसपास ग्रह परिक्रमा लगाते हैं वो कौन सी दिशा में लगाते हैं? घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलेगी या ऐसे चलती है? आपकी तरफ से वो ऐसे है ना, और मेरी तरफ से वो ऐसे चल रही है, ठीक है। तो आप जब यहाँ खड़े होके घूमना है तो वो इधर से घूमेगी या यूं घूमेगी? नहीं, सारे ग्रह जो होते हैं वो पृथ्वी के उल्टी घड़ी की दिशा में परिक्रमा लगाते हैं, एक सिर्फ शुक्र को छोड़कर। शुक्र ग्रह सीधी दिशा में परिक्रमा लगाता है, उल्टी दिशा में नहीं। तो आप बाकी सब लोग आप उल्टा चलेंगे। घड़ी कैसे चलती है? घड़ी ऐसे चलती है ना, घड़ी यूं चलती है, आप यूं नहीं चलेंगे, आप यूं चलेंगे। तुम शुक्र यहाँ के, तुम पृथ्वी, तुम यहाँ कैसे आ गई? ये किसने लगाया? पृथ्वी। पृथ्वी तो पृथ्वी है, बुध ये पृथ्वी, हाँ। चलो बुध, तुम उल्टा चलोगे, तुम यूं चलोगे, इधर से घूमो उसके आसपास धीरे धीरे, और तुम इधर से घूमोगे, टकराना नहीं, आप अपने रास्ते पे चलेंगे, और आप भी उल्टा चलेंगे उस तरफ। आप सब अपने अपने रास्ते पे चलिए, उल्टा लगाइए परिक्रमा, बिना टकराए अपने अपने रास्ते पे चलिए, और आगे पीछे चलेंगे, सब एक साथ नहीं चलेंगे, आगे पीछे। ऊपर रखो, बुध को ऊपर रखिए, ये देखिए। अब ये ग्रह परिक्रमा करें, और जो यम है, यम आप बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, यम धीरे चलो, और वरुण और अरुण भी धीरे चलेंगे, बहुत धीरे धीरे,
सब अपने अपने रास्ते पे चलिए। देख रहे हैं आप ये ग्रहों को परिक्रमा लगाते हुए? ऊपर करिए अपना धीरे। आपका ग्रह कौन सा बेटा? आपके ग्रह का वो कहाँ गया? ऊपर करो, ऊपर करो। कौन सा ग्रह आपका? वरुण, शनि। तो शनि का वो कहाँ गया? अरे लगाओ बेटा, शनि तो था, ये रहा। धीरे धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे, एकदम धीरे। कितना धीरे आप चल सकते हैं? धीरे चलिए, बिल्कुल धीरे। अच्छा बस, अब जहाँ खड़े वहीं खड़े रह जाइए, कोई नहीं अपनी उधर से हिलेगा, बिल्कुल एकदम फ्रीज हो जाइए। अब आप लोग जो देख रहे हैं, अब आप बताइए कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध। अब बताइए बुध सबसे ज्यादा ठंडा होगा या सबसे ज्यादा गर्म होगा? सबसे ज्यादा। क्यों होगा? क्योंकि सूर्य के पास है। उससे कम गर्म कौन होगा? शुक्र। और उससे कम पृथ्वी। आप बताइए क्या बुध पर कोई प्राणी रह सकता है? क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि वो बहुत गर्म है और हो सकता है अभी तक कोई वहां तक पहुंचा नहीं है, किसी को नहीं पता वहां पर जल है या नहीं वहां। और आपको जीने के लिए क्या क्या चाहिए? हवा और पानी, तो वो सब चाहिए, तो वो पता नहीं वहां है या नहीं। अच्छा, आप शुक्र तारे पे आते हैं, क्या शुक्र पर वो हो सकते हैं सब? शुक्र भी सूर्य के काफी पास है, तो शुक्र भी काफी गर्म है, पर उतना बुध जितना गर्म नहीं है। पर लेकिन वहां भी अभी तक कोई गया नहीं है, तो वहां का भी नहीं पता कि वहां ऑक्सीजन है या नहीं, पानी है या नहीं, और वहां जीने लायक स्थितियां हैं या नहीं। अब तीसरा ग्रह कौन सा आता है? तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। हाथ ऊपर करो, पृथ्वी। तीसरा ग्रह आया पृथ्वी। पृथ्वी पर क्या क्या है आपको? आपके पास हवा, पानी, पेड़ पौधे, और ये सब हमें किस काम में आते हैं? जीने के लिए, जीवन के लिए जितनी चीजें जरूरी हैं वो आपको कहाँ मिलती है? पृथ्वी पर। उसके बाद कौन सा ग्रह आता है? मंगल। अब मंगल, ऊपर करो मंगल। मंगल ग्रह देख रहे हैं, लाल लाल है। मंगल का रंग भी लाल लाल होता है, और मंगल के ऊपर कुछ रॉकेट छोड़े गए, और ये पाया गया है कि मंगल पर कुछ चीजें हैं जो जीवन के लिए आपको जरूरी होती है, तो कुछ चीजें हैं वहां पर। कई बार मंगल पर पानी भी पाया गया है, पर अभी किसी प्राणी का वहां पर कोई चिन्ह पता नहीं चला कि वहां पर कोई रहता है या नहीं रहता, पर उसके लिए कहानियां बहुत सारी बनी है कि मंगल पर इस तरह के लोग रहते हैं या रहते होंगे, पर अभी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। ठीक है। मंगल के बाद आता है बृहस्पति। हालांकि उसने जो बृहस्पति का ग्रह पकड़ा हुआ है, जो गुब्बारा पकड़ा हुआ है, ये छोटा है, पर बृहस्पति सब ग्रहों में सबसे ज्यादा बड़ा है। सारे 9 ग्रह को अगर आप मिला दो और 3 बार उसका साइज बड़ा कर दो, सब ग्रहों को मिला के इतना बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। उसके बाद क्या आता है? शनि। कहाँ है शनि? और शनि की सबसे खास बात क्या है कि जब शनि को आप दूरबीन से देखते हैं ना, तो दूरबीन से आपको दिखाई देता है कि शनि के आसपास रिंग्स हैं, चक्र दिखते हैं घूमते हुए। इसलिए आपको वो देखो चार्ट में ऐसे रिंग्स बनी हुई है, वो आपको उसके आसपास वलय दिखते हैं, उसको बोलते हैं वलय या रिंग्स। वो घूमते हुए दिखते हैं, जिससे आपको अलग से पता चल जाता है कि ये शनि है। शनि के बाद क्या आता है? वरुण। और वरुण क्योंकि काफी दूर हो जाता है सूर्य से, तो वरुण कैसा ग्रह है? वरुण कैसा ग्रह होगा? ठंडा होगा।
और वरुण के बाद क्या आता है? अरुण। हाथ ऊपर करो। अरुण के बाद यम। अब यम सबसे छोटा और सबसे दूर हो जाता है। क्या हो जाता है? सबसे दूर। इसका जो रास्ता है वो बहुत बड़ा है। इसका रास्ता जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए सबसे दूर है। सबसे छोटा किसका है? बुध का सबसे छोटा रास्ता है। उससे छोटा शुक्र का। सबसे ज्यादा बड़ा किसका रास्ता है? यम को परिक्रमा लगाने के लिए सबसे बड़ा रास्ता तय करना पड़ता है। ठीक है, आप सबको समझ आ गया? बैठ जाइए सब अपनी अपनी जगह लेके बैठ जाइए। अच्छा, एक बात और बताते हैं आपको। जब पहले शुरू में, बहुत पुरानी बात है, तब विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं करी थी, तब तक दूरबीन का आविष्कार नहीं हुआ था। तो जब लोग देखते थे, जैसे हम आज भी देखते हैं, तो हम देखते हैं सूरज वहां से उदय हुआ, फिर ऊपर आया, फिर चला गया, डूब गया। तो हमें क्या लगता है क्या चल रहा है? हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? क्या चल रहा है? सूर्य चल रहा है। हमें पृथ्वी चलती हुई तो नहीं दिखाई देती ना। तो तब लोग यही समझते थे कि ये सूर्य है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। क्या सोचते थे? सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर खड़ी है। पृथ्वी नहीं घूम रही। कौन घूम रहा है? सूर्य घूम रहा है। ये बहुत सालों तक लोग यही मानते रहे। फिर एक इटली के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था गैलीलियो, और एक थे कोपरनिकस। उन्होंने छोटी सी अपनी एक दूरबीन बनाई, और उस दूरबीन से जब उन्होंने देखा और उन्होंने समझा, तो उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया। कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया। उसने कहा नहीं, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चल रही है। तो लोगों ने कहा नहीं, तुम हमारे धर्म के विरुद्ध बोल रहे हो। और उन्होंने क्या करा, उस वक्त जो धर्म के वो होते थे, अनुयायी जो होते थे धर्मों के, अपने आप को कहते थे हम बहुत महान पुरुष हैं, क्योंकि हमें धर्म के बारे में सबसे ज्यादा पता है, और हम जो कहते हैं वही सच है, बाकी सब बेकार। तो उन्होंने कहा कि जब हमने कहा कि सूर्य घूमता है तो सूर्य ही घूमता है। तुमने कैसे कहा कि सूर्य स्थिर और पृथ्वी घूमती है? और उन्होंने उसको क्या करा, जिंदा जला दिया। क्योंकि उसने क्या कहा था? पृथ्वी क्या कर रही है? पृथ्वी घूम रही है, सूर्य सीधा खड़ा है। उन्होंने कहा, वो लोग कहते थे कि सूर्य चलता है, और इसने कहा सूर्य नहीं चलता, सूर्य अपनी जगह खड़ा है, पृथ्वी घूम रही। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। और उसकी सजा क्या हुई? उसको जिंदा जला दिया गया। फिर आए गैलीलियो। अब गैलीलियो ने भी यही कहा कि नहीं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगा रही है, सूर्य अपनी जगह खड़ा है और पृथ्वी परिक्रमा लगाती है। उन्होंने ये भी बताया कि जो पृथ्वी है वो गोल है। क्या है? पृथ्वी गोल है, और पृथ्वी सूर्य के साथ आज जो परिक्रमा लगा रही है, उसके अलावा वो अपनी धुरी पर भी घूमती है। अब धुरी क्या होती है? ये जो पृथ्वी है, अब अगर हम इसको ऐसे सीधा रखें तो ये ऐसे सीधी बॉल है, जैसे वो है। आपका बलून लाओ बेटा। अब जैसे ये है, समझिए अगर ये पृथ्वी है तो ये सीधी गोल बॉल की तरह है। अब दूरी क्या हुई? जो समझो एक, इसमें कल्पना करो कि इसमें यहां से लेकर यहां से एक लाइन जा रही है सीधी, या आपने इसमें एक रॉड डाल दी, सलाई निकाल दी इसमें। अब उसके आसपास ये ऐसे ऐसे घूम रही है, तो वो क्या हुआ? धुरी के अपनी धुरी पर घूमना, उसको क्या बोलते हैं? अपनी धुरी पर घूमना। तुम आओ खुशबू, तुम यहाँ खड़ी रहो, हाँ, और सिर्फ अपनी जगह से इधर उधर कहीं नहीं जाओगी, बस अपनी जगह पर गोल घूमती रहो।
अब देखो ये क्या कर रही है, अपनी दूरी पर घूम रही है, इधर उधर तो कहीं नहीं जा रही, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो घूमती है पृथ्वी, तो ये सीधी नहीं है, ये थोड़ी सी अपनी धुरी से तिरछी है। कैसी है ये, थोड़ी सी तिरछी है। बेटा आप बैठ जाओ, क्या है ये, अपनी दूरी पर थोड़ी सी तिरछी है। इसीलिए जब इसका मॉडल बनाया गया, तो ये जो ग्लोब बनाया गया, तो देखिए ग्लोब कभी सीधा होता है, ऐसे होता है नहीं, ये ऐसे बनाया जाता है ना। तो ये देखिए तिरछा है, तो ये तिरछी होती है। और ये अगर इस तरफ से झुकी हुई है, तो ये इसी तरफ झुकी रहती है। ये नहीं कि यूं चक्कर लगाया तो थोड़ी देर बाद उधर झुक गए, आधी देर इधर झुके और आधी देर उधर झुक गए, ऐसा नहीं होता। अगर ये इस तरफ झुकी है तो पूरी परिक्रमा लगाएगी तो इसी तरफ झुकी रहेगी। अब अगर ये ऐसे पकड़ के आप इसकी परिक्रमा लगाओ बेटा, इसको ऐसे पकड़े रखो और इसको ऐसे भी घुमाते जाओ। अब देखो ये ऐसे भी घूम रही है और ये ऐसे साथ साथ चल के ये पूरी परिक्रमा भी लगा रही है। तो इस तरह से पृथ्वी की परिक्रमा होती है। अब ये इसने अपना जो जिस तरफ से झुकाव है उसकी दिशा तो उसने नहीं बदली। अगर वो उस तरफ झुकी है तो उसी तरफ झुकी है, इस तरफ तो नहीं झुक गई। क्या उसने अपनी दिशा बदली? नहीं। तो पृथ्वी की जो धुरी पर वो जो झुकी होती है, वो दिशा हमेशा एक ही तरफ रहती है। समझ गए? वो एक ही दिशा में झुकी रहती है, वो दिशा उसकी कभी नहीं बदलती। और पृथ्वी का ये जो अपनी धुरी पर घूमना होता है, उसकी वजह से क्या होते हैं, दिन और रात। उसकी वजह से क्या होते हैं, दिन और रात। अब दिन और रात कैसे होते हैं, आप देखिए इधर आपको खिड़की में से धूप आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम पृथ्वी को इसके सामने रखते, इसके सामने रखा, तो अब धूप कहाँ पड़ रही है, इस तरफ पड़ रही है। क्या इस तरफ धूप पड़ रही है? नहीं पड़ रही। तो दिन किस तरफ हुआ, इस तरफ हुआ। इस तरफ तो दिन नहीं हो सकता, तो इस तरफ रात हुई, इस तरफ रात हुई। उसी तरह से जब यहाँ पर सूर्य है, कहाँ गया हमारा सूर्य? सूर्य आओ, अपना सूर्य लेके आओ, आओ इधर आओ। अब आप इसको ऐसे पकड़े रखो, ऐसे। पृथ्वी सूर्य, इसको आप हिलाएंगे नहीं, आप सिर्फ इसको ऐसे पकड़ के। अब ये जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है और साथ साथ ये ऐसे भी घूम रही है, तो जो इसकी साइड है जो सूर्य की तरफ है, उस तरफ क्या होगा, दिन, और इस तरफ क्या होगा। अब घूमती जा रही है और साइड बदलती जा रही है क्योंकि ये घूम रही है। बस बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, लेके बैठ जाओ। अब ये देखिए, ये सूर्य है और ये पृथ्वी अपने इस पर झुकी हुई है। इसके इतने हिस्से में क्या है, दिन। इसके इतने हिस्से में क्या है, ये जो सूर्य की तरफ हिस्सा है वो दिन है, और जो पीछे रह गया उसका आधा गोला, उसमें क्या, रात है। और ये जो आपको हल्का हल्का दिख रहा है क्योंकि वो घूम रही है। तो दिन के बाद क्या आता है, रात होने से पहले क्या होता है, शाम। तो ये हिस्सा इतना बता रहा है कि यहाँ पर शाम शुरू हो गई है। और जब ये धीरे धीरे घूमेगा तो इधर रात हो जाएगी, इधर और उधर दिन हो जाएगा। और ये हल्का हल्का सुबह का हिस्सा है क्योंकि पृथ्वी आपकी इधर घूम रही है, उल्टी दिशा में घूम रही है। हमने आपको बताया ना, घड़ी से उल्टी दिशा में घूम रही है। तो जब उल्टी दिशा में घूम रही है तो इधर सुबह हुई तो धीरे धीरे इधर वाला दिन होता चला जाएगा, और ये शाम हुई तो इधर धीरे धीरे रात होती चली जाएगी। समझ आया? तो आपने क्या सीखा आज? पृथ्वी के बारे में सीखा। पहले क्या लोग मानते थे?
सूर्य घूमता है और पृथ्वी खड़ी रहती है। फिर किसने बताया कि सूर्य नहीं घूमता? कौन से वैज्ञानिक ने? कोपरनिकस। किसने बताया? कोपरनिकस। और कोपरनिकस ने जब बताया तो उस बेचारे को क्या भुगतना पड़ा? उसे जिंदा जला दिया गया, क्योंकि उसने बोला सूर्य चक्कर लगाता है, सूर्य खड़ा है और पृथ्वी। फिर दूसरा वैज्ञानिक कौन था जिसने दूरबीन बनाई? क्या नाम था उसका? क्या नाम है? गैलीलियो। ये इटली का वैज्ञानिक था। अब उसने भी वही बात बताई जो कोपरनिकस ने बताई थी, और उसने एक दूरबीन बनाई। वो दूरबीन हम आज भी प्रयोग करते हैं। उससे ग्रह को देखा जा सकता है, सारे ग्रहों को आप देख सकते हैं। उसने भी यही बताया कि क्या बताया उसने? सूर्य खड़ा रहता है। फिर धीरे धीरे जब आपने देखा, फिर आपको क्या पता चला कि सूर्य के परिवार में कौन कौन है? कितने हैं? 9 क्या तारे? सौर परिवार में 9 क्या हैं? ग्रह। तो बोलिए 9 ग्रह कौन कौन से? ये मिला के बना सौर परिवार। और आपने सीखा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाने के साथ साथ और क्या करती है? कहाँ चक्कर लगाती है? अपनी धुरी पर। अपनी धुरी क्या बोलते हैं? धुरी पर। और उस पर चक्कर लगाने से क्या होता है? दिन और इसको हम बोलते हैं धुरी। क्या बोलते हैं हम इसको? धुरी। इस पर चक्कर लगाने के कारण पृथ्वी पर क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। हर ग्रह अपने चक्र में चलता है, दूसरे के चक्र में नहीं चलता। और पृथ्वी भी अपनी दूरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करती है। अब हर ग्रह अपनी दूरी पर परिक्रमा करता है, और उसका एक निश्चित समय होता है कि वो कितने निश्चित समय में अपना एक चक्कर पूरा करेगा। पृथ्वी एक चक्कर अपनी दूरी पे पूरा कब लगाती है? एक साल। कितना बड़ा दिन होता है आपका? कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, तो 24 घंटे लगे। तो इसको घूमने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे। 24 घंटे में ये पूरा एक चक्र अपनी दूरी पे पूरा करती है। और सूर्य के आसपास कितने दिनों में चक्कर लगाती है? 9 दिन में। एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में 12 दिन होते हैं। शाबाश। किसने बोला? हाँ, 365 दिनों में ये एक अपनी परिक्रमा पूरी करती है। सूर्य के आसपास वाली जो परिक्रमा है वो 365 दिनों में करती। अब ये याद रखेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगली क्लास